बाबूजी, नरेश जी बाबूजी के बारे में बताना है तो क्या बताएं, क्या छोड़ें। तो नरेश बाबूजी ऐसे सक्रिय व्यक्तित्व हैं जो महर्षि जी के सिद्धांतों को अपने नस नस में भरा दिया है और उस सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को भी मोड़ दिया है। यानी सिद्धांतों को सीखना और उसे अमल में लाना जो है, कार्य पर लाना अंतर हो जाता है किसी किसी के जीवन में। इस दृष्टि से देखेंगे तो जो सिद्धांत उन्होंने सीखा है उस सिद्धांत के पथ पर ही वो जीते आ रहे हैं। अब पूरे परिवार को भी उन्होंने इस प्रवाह में जोड़ दिया है। घर घर में आध्यात्मिक प्रवाह और प्रभाव पड़ोस वाले घरों में भी। इस दृष्टि से वो न केवल हिंदी, तमिल और अंग्रेजी और जितनी भी भाषाएं वो जानते हैं उतनी भाषाओं में महर्षि के तत्वों को ले जाने का एक अद्भुत एक अद, एक अद्भुत सिद्धांत अपना लिया है उन्होंने। महर्षि के पावन पथों पर जाने का ही अपना जीवन उद्देश्य बना लिया है। इस दृष्टि से मैं श्रीमान नरेश बाबू जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने विचार स्काई में त्राटक योग एक बोलते थे दीपाभ्यास के बारे में, हमारे यहाँ कहें तो दीपाभ्यास है, तो उसके बारे में त्राटक योग एक विशिष्ट शीर्षक है। इस शीर्षक पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करने हेतु मैं नतमस्तक स्वागत करता हूँ। जी समृद्ध नरेश जी। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், गुरु வாழ்க, गुरुवे तुमे। ये जो हम शीर्षक आज सुविचार के लिए ले रहे हैं, स्काई में त्राटक योग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सबको इसमें थोड़ा जानकारी जरूर होगा, क्योंकि जो भी शामिल हैं सब ब्रह्मज्ञानी, अरुण निधि, प्राध्यापक के रूप में स्काई योग में एक्सपर्ट हैं। फिर भी इस तत्व को बार बार हम सोचने पर, बार बार इसके ऊपर विचार करने पर इस तत्व के बारे में हमारी जो जानकारी है वो और मजबूत होती है और हम इसको सही तरह से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से आज मैंने ये शीर्षक चुना। कन्नन जी इतने लंबा इंट्रोडक्शन दे दिए कि मेरा माइंड और कहीं चला गया। वापस दिव्य स्तुति और गुरु की कृपा को मांगते हुए हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। जब कोई नए आते हैं, पर्टिकुलरली बाकी कोई योग अभ्यास वगैरह सीख के, उनको जब भी हम ये दीप अभ्यास या दर्पण अभ्यास समझाते हैं तो उनके मन में ये शक आती है कि ये तो त्राटक योग है। ऐसा त्राटक योग क्या है, कहाँ से स्वामी जी ने हमें इस स्काई योगा में, स्काई योगा मतलब सरलीकृत कुंडलिनी योग है जो हमारा ट्रेडमार्क जैसे अभी प्रमोट कर रहे हैं। तो सरलीकृत कुंडलिनी योग में जो वेदात्री महर्षि द्वारा सिखाया जा रहा है, इसमें त्राटक योग कहाँ से आता है, इसी के बारे में जब थोड़ा हम और आगे चिंतन बढ़ाएंगे तब इसका जवाब मिलता है। जैसे योग पद्धतियाँ जितने भी भारत में मशहूर हैं, उसमें एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है हठ योग पद्धति। हठ योग प्रदीपिका उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हठ योग प्रदीपिका में षटकर्मा के रूप में 6 कर्मा दिए गए हैं, उसको षटक्रिया भी बोलते हैं। ये शरीर को शुद्ध करने वाला तरीका है, ऐसा करके हम इसका व्याख्यान देते हैं। शरीर को शुद्ध करने वाला बाहर तरीके से हम देखेंगे तो, और जब हम आध्यात्मिक तरीके पर उसी को हम और विचार करते हैं तो शरीर को मोक्ष दिलाने वाला भी
ये षट क्रिया बोला जाता है। तो इसमें क्या-क्या बताते हैं? एक है आपका नीति, दौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटका। ऐसे 6 नामों पे इसका दिया जाता है हठयोग प्रदीपिका में। और बाकी जो पुस्तकें हमें और कुछ 2-3 भी जैसे चाकरी और गजकर्णी भी जुड़ा हुआ है। बट षटक्रिया बोलते हैं ये क्या है? हमारे शरीर को शुद्ध करना, हमें मोक्ष तक लेके जाना। पर यही है क्या जो स्वामी जी हमें सिखा रहे हैं। अगर हम और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, तो अगर हम हठयोग प्रदीपिका में त्राटक के रूप में क्या लिखा है करके थोड़ा सोचेंगे ना, तो उस पे आता है 2 चीज़ें। मैं कब कोशिश करता हूँ कि उसको स्क्रीन ही आपको दिखा दें, ताकि इस पे ना जो वर्डिंग्स है, संस्कृत मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जो मैं पढ़ सकता हूँ मैं उसको समझा देता हूँ। अथ त्राटकम मतलब इसका जो शीर्षक दिया जाता है, उसपे बोलते हैं निरीक्ष निश्चल दृश्या सूक्ष्मं लक्ष्यहं समाहित अश्रु संपात पर्यंता चाये स्त्राटकम समृद्धम। क्या मतलब है? राइट, इतना बड़ा चीज हो गया ना। इसका भावार्थ हम देखते हैं। इसका भावार्थ भी 2 तरीके से लोग देखते हैं। कुछ पंडित ने इसको एक तरीके से दिया है, दूसरे लोग कुछ दूसरे तरीके से देते हैं। क्या है देखते हैं। एकाग्र होकर अपनी आंखों से किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य जो दिखाई देता है, उसको तब तक देखें जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। योग आचार्यों ने इस क्रिया को त्राटक कहा है। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जब तक आंख में पानी ना आ जाए तब तक देखिए। कुछ आचार्यों का भावार्थ ऐसा आता है कि जब तक आंखों में आंसू आता है तब तक आप इसको देखिए। ठीक है, पर कार्य वही है कि एकाग्र होकर अपनी आंखों से किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य को देखते रहना। ये एक पद हो गया। फिर दूसरा पद जो 32 है, वो जो त्राटक के में बारे में समझाता है, उसमें लिखते हैं मोचनम नेत्र रोगणाम तंधात्रीणम कपाटकम यत्नत स्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। इसका भावार्थ ये आता है कि त्राटक का अभ्यास करने से व्यक्ति के नेत्र संबंधी सभी रोगों का नाश हो जाता है और साधक में तंद्रा व आलस्य आने से रोक सकता है। जैसे दरवाजा हवा को अंदर आने से रोकता है, वैसे ये त्राटक आपको आलस्य आने से रोकती है। इसलिए त्राटक के अभ्यास को बहुमूल्य रत्नों की तरह छिपा कर करने योग्य बताया गया है। देखिए, तो छिपा कर करने योग्य बताया गया है। ऐसा कई सारे आचार्यों ने हठयोग प्रदीपिका में त्राटक के बारे में दिए हैं। तो ये 2 ही पद्य हैं हठयोग प्रदीपिका में। इसके अलावा कई सारी हठयोग पुस्तकें हैं, उस पे इसके बारे में व्याख्या है। पर स्वामी जी जो समझाते हैं हमें दर्पण अभ्यास के रूप में या दीप अभ्यास के रूप में, वो यही है क्या? वो इससे कई गुना बड़ा है। एक्चुअली हम जैसे वेदात्री महर्षि को जब भी बार-बार हम बोलते हैं ना, ये गुरु जो हम पाए हैं ये हमारे पूर्व कर्मों की ही फल है। इन्होंने दिव्य स्थिति को समझकर सबको समझाने के लिए कितने अभ्यास किया, कितनी मेहनत किया, उसका कोई तुलना नहीं है। एक उदाहरण यही है, जैसे त्राटक में जब हमें जो शिक्षण दिया गया है, जैसे दीप को देखना या दर्पण को देखना, वैसे पहले एक अभ्यास होता था बिंदु अभ्यास। मतलब एक बिंदु लगा लेने का और उसी बिंदु को देखते रहने का। उससे क्या होता है, कई सारी दुख हो जाते हैं, कई सारी रोग आ जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद वगैरह, कैटरैक्ट वगैरह जो बोलते हैं ना, वो सब तकलीफें आ जाती हैं। जैसे इसमें सिर्फ ये ही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग त्राटक में बहुत सारे एक्सटेंशन दिए हैं। उन्होंने क्या बोला, गुरु का दर्शन करते रहना या कोई बड़े साधु संतों को दर्शन करते रहना या खुद अपने छाया को दर्शन करते रहना या पानी पे दर्शन करते रहना, ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं जिसमें हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं करके। पर ये सब चीज़ों पे देखकर रिसर्च करने के बाद
जो हमें परफेक्ट सूटेबल मैकेनिज्म है, उसको वेदात्रि महर्षि ने दीप अभ्यास और दर्पण अभ्यास के रूप में हमें दिए हैं। पर इसमें होता क्या है, क्यों है, ये में उसमें समझने के लिए हमें ये चुंबकत्व शक्ति या मैग्नेटिज्म शक्ति के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है, जो हमारे तत्व का मूल सार है ना। तो इसमें जब जो चुंबकत्व शक्ति या मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ये कहाँ है, सभी जगह पे है ना। इसीलिए जब सभी जगह पे हैं, तो इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, है ना। राइट। जो यूनिवर्स के सभी जगह पे कहाँ से ये आता है, जो स्टैटिक स्पेस या शुद्ध शून्य जो है, जब स्व घुमाव के कारण जब घूमना चालू करती है, उसी को परमाणु बोलते हैं। और जब परमाणु के बहुत कण शामिल होकर एक अणु के रूप में बदलते हैं, तो ये घुमाव होती रहती है। अणु क्या है, जो साइंस का एटम है, और जो परमाणु क्या है, वो तत्व ज्ञान के माध्यम है। अणु एटम को साइंस और फिलॉसफी में हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि साइंस में जब हम एटम या अणु बोलते हैं, उसको और छेद कर सकते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल बना सकते हैं। पर तत्वज्ञान में जब हम अणु बोलते हैं, उसको और छोटा नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में जब आप योगी के पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें एक अर्थ होगा। और आजकल के हम जब साइंस का बहुत इतना अच्छा एप्लीकेशन हो गया कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, तो उस वजह से उसको परमाणु कर दिए हैं। तो परमाणु में क्या करते हैं, परमाणु का मतलब है कि आप उसको और छेद नहीं कर सकते और टूट नहीं सकते और तोड़ नहीं सकते। तो इस परमाणु को जब परमाणु में शामिल होकर एक गुट जैसा काम करना चालू होता है, जब स्वघुमाव से घूमती रहता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी तत्व के हिसाब से जब वो उधर से निकल कर शुद्ध शून्य में वापस मिलन होता है, उसका मिलाप होता है, तभी उसी परिस्थिति को हम चुंबकत्व शक्ति या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो फिर ये कहाँ होता है, पूरे ब्रह्मांड में होता है। क्यों, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ अणु नहीं है, ऐसा कोई जगह हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में होता है। अपने अंदर क्या होता है, अपने अंदर भी होता है। क्यों, हम कौन है, हम भी ऐसे लाइफ फोर्स एनर्जी पार्टिकल, जो जीवाणु की मिलन ही है हम। जो जीवाणु मिलन होता है, तभी आपका सेल्स बनती है। जब सेल्स मिलती है, तभी आपका ऑर्गन्स बनता है। जब ऑर्गन्स एक सिस्टम बना लेती है, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। ऐसा हम बड़े बड़े जब दौर पे देखते हैं, तो हमें बोलते हैं कि हम ये सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, लंग सिस्टम है करके। पर हम और अंदर जाते हैं, तो ये सब क्या है, एक सेल्स की ही कॉम्बिनेशन है। ऐसा एक फॉर्म और डिजाइन बना लेता है, उधर से ये चलती है। और ये सेल्स क्या है, ये भी वही परमाणु की गुट ही है। जब वो इकट्ठे आकर जब उस तरीके के काम करते हैं, हम उसका वो नाम देते हैं। तो अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भी यही जीव कण जब स्वघुमाव से घूमती रहती हैं, उससे जो लहर निकलता है, जब वो शुद्ध शून्य से मिलन होता है, वही चुंबकत्व शक्ति या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। हमारे अंदर उसको हम बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, और हमारे शरीर के बाहर उसको यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जे सेम जो अणु है, उसको जीवाणु, जो चिताकाश बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, और शरीर के बाहर हम उसको भूताकाश बोलते हैं, जो पंचभूत में उपलब्ध है। तो चीजें अलग नहीं है, एक ही है। फिर इसको हम कैसे समझाएं, हमारे पूर्वजों ने तो इसको सही तरह समझ लिया था, पर स्वामी जी ये भी बताते हैं, जो समझने के बाद उसके उन्होंने नाम दिया था अलग अलग, प्रणव, ऐसे कई सारी नाम पे उसको समझाए थे। पर उनको उसको अच्छी तरह समझाने के लिए कोई उदाहरण नहीं दिखा था। तो इसलिए कई सारी कहानियों के स्वरूप उसको समझाने की कोशिश करते आ रहे थे। पर आज के जो हम जीवित हैं, ये पीढ़ी है, ये जनरेशन है, हम इसमें बहुत फॉर्चुनेट हैं। क्यों, आज हम मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छी तरह अप्लाई कर रहे हैं कई सारी साधनों में। तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, जो बिजली शक्ति आने के बाद, इसको समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी और हम ये मैग्नेटिज्म को समझेंगे?
इलेक्ट्रिसिटी को इंग्लिश में हम जब बोलते हैं बिजली शक्ति को, वो क्या है? वो नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस जो फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम है तो उसमें साउंड या आवाज़ के रूप में निकलती है। अगर आपके पास बल्ब्स हैं उस पे आपको लाइट के रूप में निकलती है। वही आपकी हीटर या एयर कूलर है तो प्रेशर इन हीट में चेंज होती है। वही वो पंखे में जाती है तो उधर वो हवा के दबाव का बदल देता है। तो एक ही बिजली शक्ति है, वही इतनी बदलाव होता है। सेम वही चुंबकत्व शक्ति है, वही मैग्नेटिज्म है। हमारे हर एक ऑर्गन में जो पंचेंद्रिय जो बोलते हैं, हर एक इंद्रिय में अलग-अलग का बदलाव देते रहता है। जब आँख में वही मैग्नेटिक शक्ति, वही जो चुंबकत्व शक्ति आँखों द्वारा निकलती है, तो दृश्य के रूप में हमें वो महसूस कराता है। कानों पे निकलती है, वो ध्वनि के रूप में हमें महसूस कराता है। तो हर पंच इंद्रिय में ये बदलाव हमेशा होता रहता है और ये पांचों बदलावों को जो समझने वाले और हमारे अंदर इसका क्लैरिटी देने वाली चीज भी वही चुंबकत्व शक्ति है, उसको हम मन बोलते हैं, है ना? तो ये चुंबकत्व शक्ति और कुछ नहीं है, हमारे पंच इंद्रियों से जो खर्चा होकर हम बाहरी दुनिया में जो भी होता है उसको समझने की जो ताकत है वही है। और उसको समझने वाला भी वही चुंबकत्व शक्ति है, वो मन के रूप में हमारे शरीर में काम करते आ रहा है। इसको कभी कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नहीं मैं आँख को बंद कर लेता हूँ, आँख से मेरी चुंबकत्व शक्ति जाने को मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकते हैं आप। आँख को तो बंद कर सकते हो, पर सडनली जैसे आप जितनी भी नींद में हो, आपको आँखों से तो वो चुंबकत्व शक्ति सीपेज होती रहेगी, वो मैग्नेटिज़्म होती रहेगी। कानों से जितना भी आप समझ लो, कानों से भी वो होती रहेगी। आपके पूरे स्किन जो स्पर्श रूप में है, उससे भी आपका ये मैग्नेटिज्म शक्ति जो है हमेशा सीपेज होती रहेगी, लीकेज होती रहेगी। पर जब बाहर वाली चीज़, उसका जो माध्यम है वो बहुत, उसका जो गुण है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, तो उसको वो वही चुंबकत्व शक्ति वापस आकर हमारे मन में समझाती है। तब हमें आता है कि हाँ, ये मोहम्मद रफ़ी का गाना है, ये किशोर कुमार का गाना है, ऐसा। या ये आपका बाहरी तापमान आपको 25 डिग्री है, बाहरी तापमान 50 डिग्री है, बाहरी तापमान 10 डिग्री है। कैसे हमें महसूस होता है? वही चुंबकत्व शक्ति हमारे त्वचा से बाहर जाती है, सीपेज होती है और बाहर की जो तापमान है उसको मेज़र करता है, वापस हमें वो अपने को समझाता है। तो हमारा मन ये महसूस करता है कि हाँ, ये बाहर का तापमान बहुत गर्म है, बाहर का तापमान बहुत ठंड है। तो जब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, सब हम इसी मैग्नेटिक शक्ति को खर्चा करके ही हम ये सब महसूस करते हैं। तो अगर ये खर्चा करके ही महसूस करते हैं, तो इसको आने का रास्ता क्या है ना? ये एक सवाल हमें आएगा। तो हमारा शरीर जो है, जो वेदात्रि महर्षि कहते हैं, 4 स्रोतों से इस शक्ति को पाता है। क्या-क्या है? जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये हमारी पहला स्रोत है। दूसरा क्या है? जो हवा से हमें मिलती है। इसलिए आपको लगता होगा कि कभी भी जब हम घर पे बैठे हैं, ऑफ़िस पे बैठते हैं, कभी बाहर जाते हैं, ठंडी हवा आती है, गर्म हवा आती है, वो हवा से एक फ्रेशनेस हमें मिलती है, एक एक्टिव हमें बन जाते हैं। तीसरा, आपका जो सभी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उस ग्रह से जो रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन भी हमें मेज़र करता है। इसी के बारे में जो पढ़े थे, इसी के बारे में जो एनालाइज़ किए थे, वही बाद में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के रूप में अलग से एक बहुत बड़ा मटेरियल्स हमें दिए हैं। और 4 है, जो भूमि के स्वघुमाव से उधर से जो लहर निकलते रहते हैं, वो भी हमारे स्रोत ही हैं, वो भी हमारा सोर्स ही हैं, ये चुंबकत्व शक्ति को पाने के लिए। उसको कैसे महसूस करेंगे? जैसे आप कई समय खड़े रहते हैं, राइट? तब बैठते समय आपको अच्छा लगता है, अरे यार! हाँ, क्यों? खड़े होते समय सिर्फ़ आपका जो
फीट हैं, सिर्फ वही भूमि के साथ संपर्क में रहता है। जब बैठते हैं तो आपका और थोड़ा अंग भूमि के साथ संपर्क होता है, तो भूमि से वो शक्ति लेने स्टार्ट करती है, तो आपका थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। वही आप लेट लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है। क्यों? लेटते समय हमारे बहुत सारे अंग जो है वो भूमि के साथ संपर्क में आ जाता है, तो उधर से शक्ति लेना चालू करता है। तो इतनी साधारण तरीके में हम समझ सकते हैं कि भूमि से भी हमें शक्ति आता है। पर स्वामी जी ने और भी समझाया, ये चारों स्रोतों से तभी हम शक्ति पाएंगे जब हम उसके लिए काबिल रहेंगे। काबिल कैसे रहें? तो हम सही मात्रा में खाना खाएं। हम अगर ज़्यादा खाना खा लिया स्वाद के रूप में, तो क्या होगा? बाकी स्रोतों से शक्ति पाने की जो हमारी काबिलियत है वो कम हो जाती है। क्यों? जो भोजन आया हुआ है इसी को मैं पचाकर इसी से मैं शक्ति पा लूँगा। अब मुझे बाकी सब स्रोत की ज़रूरत नहीं है। उस टैप को बंद कर लो, उधर मुझे रिसीव करने की आदत नहीं है। तो इसलिए हम बार-बार वो पाँचों चीज़ों में नियम और मात्रा रखने के लिए बोलते हैं। क्या-क्या है? भोजन है, कार्य जो हम एक्शन करते हैं, और जो हम आराम करते हैं, और जो हम विचार करते हैं, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ये सब चीज़ों पे लिमिट और मात्रा रखना मात्रा और नियम रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्रोत तो एक तो नेचुरल तरीके, प्राकृतिक तरीके पे हमें मिलते आ रहा है, और इसके अलावा भी मनुष्य को कुछ अभ्यास करके, कुछ पद्धतियाँ करके हम इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। वही हमारा बायोमैग्नेटिक एनहांसर, जो जो पद्धतियाँ हमें स्वामी जी ने समझाए थे, दीप अभ्यास और दर्पण अभ्यास। ये कैसे करना है वो तो हम इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये स्पीच जैसे यूट्यूब में डालते हैं, कभी कोई सुनता है, कभी कोई जो इस पद्धति के बारे में पता ही नहीं है वो करते हैं। वो सब सुनने के बाद वो क्या करेंगे कि दीप अभ्यास कैसे करना है करके गूगल में सर्च मारेंगे, तो वो लेके जाएगा एक मोमबत्ती को रखकर उसके देखते रहो। अगर आप आज भी त्राटक के रूप में आप सर्च मारेंगे तो सब उधर ही लीड करता है कि आप मोमबत्ती को जला के उसके देखते रहो, आँख में पानी आएगा, फिर आँख बंद कर लो, उससे शक्ति बढ़ेगा। ऐसा बढ़ता है? कभी नहीं बढ़ता है, कहीं नहीं बढ़ता। उससे आपको ट्रबल ही आती है। क्यों? आप मोमबत्ती को देखते रहे, कोई दीप देखते रहोगे तो क्या करेगा, आँख में उस जो रोशनी आती है, उस रोशनी से आपको बचाने के लिए एक लेयर की तरह फॉर्म होगा, वही कैटरैक्ट बनती है, वही मोतियाबिंद बनता है। इसलिए ऐसा जो भी पद्धतियाँ हैं, हठयोग प्रदीपिका में लिखा हो या किसी भी पुस्तक में लिखा हो, किसी गुरु के संपर्क बिना सीखना नहीं चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी गुरु के पास जाइए, किसी जो भी सुन रहे हैं उनको हमें यही नम्र विचार है कि आपसे नम्र विनती है कि आप किसी गुरु के पास जाइए, किसी योगा संस्थान के पास जाइए, उनसे सीख लीजिएगा कि अगर मुझे ऐसा करना है तो क्या-क्या करना है। कभी भी गूगल देख के या यूट्यूब देखकर जो मटेरियल्स हैं उसमें, उस पे आप ये प्रयत्न मत कीजिएगा। इससे जो फल मिलेगा उससे ज़्यादा आपको नष्ट मिलेगा। तो हमारी वही विनती है। तो हमें सीखना है तो क्या करना है? आप स्काई योगा सेंटर में जाइए, सिस्टमैटिक सीख लीजिए। नहीं, मुझे पहले दिन ही दीप अभ्यास, दर्पण अभ्यास सीखना है, मुझे सिखाओ। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब जो अभ्यास है ना, वो ये हमारे शरीर पात्र बनना चाहिए। हमारा शरीर कैसे पात्र बनेगा? हमारा शरीर तभी क्वालिफाई होगा जब हमारे अंदर मन शुद्धि और हमारे विचार में मन शुद्धि और कार्य शुद्धि हमारे पास रहे। अगर नहीं है तो ये आप बहुत बड़ा घड़ा लेके उसमें पानी भरते हैं, घड़े में 2 छेद डाल देते हैं तो क्या होगा? पूरा पानी छेद से निकलते जाएगा। वैसा ही मन का शुद्धिकरण नहीं होता है और कार्य का शुद्धिकरण नहीं होता है, तो जितना भी हम सीखते जाते हैं वो सब भी सीपेज होता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उस छेद को कैसे हम रोक पाएँ, तो उसके लिए ही आपका शारीरिक अभ्यास है सरलीकृत व्यायाम, और मन शुद्धि के लिए ही आपका ध्यान है
जिससे हम मन की आवृत्ति को कम करते हैं। उसके बाद हम आत्म विश्लेषण करते हैं, हमारी अंदर की कमियों को समझते हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि मन की शुद्धि हो। तो उसके बाद जो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो अच्छे विचार ही आते हैं। जब भी कोई बुरी विचार भी निकल जाती हैं तो भी हम आत्म विश्लेषण करके उसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं। बाद में वो वापस ना दोहराने के लिए संकल्प करके बैठ जाते हैं। तो जब मन शुद्धि और कार्य शुद्धि बनी रहेगी तभी ऐसे सब त्राटक अभ्यास करते समय हम उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम जैसे वो गढ़ में छेद के साथ जो है वैसा ही हमारे शरीर और मन है। जितना भी शक्ति पाने और पूरा शक्ति को हम व्यर्थ रूप में मतलब खर्चा करते रहेंगे। और उस व्यर्थ रूप में करते समय भी अगर हमारी कार्य की वजह से किसी को भी दुख पहुंचता है, खुद को भी या अपने परिवार वालों को भी या अपने सहकर्मचारियों को भी या इस समुदाय में रहने वाले किसी जीव जंतु को भी अगर वो दुखी बनता है या उसको दर्द पहुंचाती है, वो भी हमारे अंदर एक पाप कर्मा बन जाती है, पाप चिन्ह बन जाती है। वो सिर्फ हमें ही दर्द नहीं देती है, वो हमारे संतानों को भी दर्द देती है, सबको दुख पहुंचाती है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरह से अपने आप को बना लेने के बाद ये सब अभ्यासों को करना है। तो साथों साथ करना कोई गलत नहीं है। क्या साथों साथ मतलब अपने आप को शुद्धिकरण करते 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 ये सब चीज़ें करना, मतलब शारीरिक अभ्यास करते करते ये सब अभ्यासों को साथ में करना, ध्यान और आत्मविश्लेषण करते करते ये सब अभ्यासों को करना। ठीक है, क्यों? ताकि हमें शक्ति भी मिल जाती है और ये हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ने के लिए काम देगा और मदद करता रहेगा। तो क्या मतलब क्या है इसमें? तो करना इतना ही है, बहुत बहुत आसान तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ खर्चा भी नहीं है। चलिए दर्पण अभ्यास के लिए थे तो हम बोलते हैं कि आप एक अलग दर्पण ले लो और और उसको और किसी के लिए उसका उपयोग मत करना वगैरह। क्यों? हर एक में वजह है, मतलब बिना कार्य बिना उसका परिणाम देखते हुए हम कुछ भी चीज़ बोलते नहीं हैं। महर्षि तो उसमें बहुत बहुत क्लियर हैं। तो तो क्यों करना है ये सब चीज़ें भी हम जब आप आत्मविश्लेषण पद्धति 2 भाग 2 या भाग 3 जब आप सीखते हैं तब समझाते हैं। भाग 2 में दीप अभ्यास, भाग 3 में दर्पण अभ्यास। पर ध्यान से करना है, एक भी चीज़ उसको बोलना नहीं चाहिए, अरे घर का दर्पण टूट गया, चल हम इस दर्पण का यूज़ करते हैं, नहीं। नहीं, नहीं, अब आए पास वाले वो बोल रहे कि यार मुझे बाकी सब पद्धतियाँ पता नहीं है, बट आप बोल रहे हो कि दर्पण अभ्यास करने से अच्छा एनर्जी बनता है, सिर्फ मुझे यही करना है, मुझे ये सिखा दो। नहीं, 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 आप सिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं त्राटक के बारे में बहुत पढ़ा हूँ, मुझे षटकर्म सब पता है, मैं हठ योग में मास्टर हूँ, सिर्फ तुम्हारा दर्पण दे दो, मैं कर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करते समय ना उसका असर हमें सीधा आ जाता है, क्योंकि हम भी उनके कर्मों के लिए भागीदारी बन जाएंगे जब हम उसके लिए उनका प्लेस करा के देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही स्टेप्स में एक एक करके हम उधर पहुंचाना है। इसी हिसाब से ही सरलीकृत कुंडली योग का वेदात्री महर्षि ने डिज़ाइन किया है। तो पहले दिन ही क्यों नहीं हम दर्पण अभ्यास सिखाते नहीं है? चलो ये भी एक षटकर्मा में एक कर्मा आप शरीर को शुद्ध कर रहे हो शारीरिक व्यायाम से, अब ये कर लो, आपकी चुंबकत्व शक्ति से बढ़ा लो। नहीं कर रहे हैं, क्यों? वजह यही है कि हम ध्यान और आत्मविश्लेषण कर कर मनोशुद्धि और कार्य शुद्धि कर कर हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे, है ना? तो इसी तरह इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है। तो फायदा क्या है? बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? रोग मिटाने की शक्ति, वैसे इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि रोग ना आने को रोकता है, मतलब हमारे शरीर में ताकत बढ़ा के रखता है। और अगर कुछ रोग भी है अभी हमारे पुराने कार्यों की वजह से या हमारे संचित कर्मा की वजह से कुछ भी है हमारे अंदर, उसको भी ठीक कराने में बहुत सहायता देती है। और ध्यान में अच्छी तरह करने के लिए ये बहुत मदद करता है। क्यों? हम 20 मिनट बैठते हैं तभी जो जो काम हमसे बाकी है सब कुछ याद आता रहेगा। या पिछले 24 घंटे में या
जब हम पिछले बार ध्यान किए थे तब से आज तक अभी तक जो हाँ काम हुआ है वो सब भी हमें ध्यान में आते रहेगी। क्यों? मनावृत्ति कम होती रहती है तो हमारे मन में जो पेंडिंग है, जो हुआ है, सब कुछ वापस आती रहेगी, राइट? ये सबको निकाल कर अच्छी तरह ध्यान करने हेतु ये लाभदायक चीज अपना दर्पण अभ्यास बन जाती है। और मुखवश्य और जगवश्य ये दोनों हमारा गुणवत्ता बन जाती है, क्वालिटी बन जाती है। मुखवश्य का मतलब क्या है? जो हमें देखते ही लोग खुश हो जाएंगे, हमें देखते ही हंसेंगे, हमें भी वो खुश और सुख हमारा नेचुरल व्यवहार के रूप में दिखेगा। जैसे बड़े बड़े लोगों को देख लीजिएगा, जैसे महान लोगों, संत लोगों को, उनको देखते ही हमें और उनको देखना है, उनका रूप को देखते रहना, उनको रूप में मन में पकड़ के रखना है, ऐसा व्यवहार हो। क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि उनकी शक्ति उस तरह तक हमें लेके जाती है। और मुखवश्य का मतलब क्या है? हमारे सामने आकर कोई भी हमें गाली नहीं देगा, हमारे साथ झगड़ा नहीं करेगा, हमें धोखा देने की अगर उसके मन में भी है, हमें देखकर वो अपना मन बदल लेगा, वही है। जगवश्य क्या है? जो चीज़ हमें चाहिए, अगर हम जानते भी नहीं है तो भी हमें आके दे देंगे। जो जानते हैं वो भी बोल, उनके मन में वो, अरे मेरे पास ये ऐसा ही पड़ा है, अगर चाहिए तो आप ले लो, यार आपका कुछ ये काम है तो उसके लिए मेरे पास एक बंदा है, ये या एक रास्ता है, आप ऐसा कर लो तो आपका काम हो जाएगा। उसका पता भी नहीं होगा कि हमें वो ज़रूरत है या हमें वो काम चाहिए। ये सब चीज़ें हमें आती रहेगी। और दूसरा क्या है? हमारी शरीर हमेशा आलस्य से उसको छोड़कर आगे तंदुरुस्त रहेगा और अच्छे कर्म करने के लिए तैयार बना के रखेगा। तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं इस तरह अभ्यासों में। तो हम इसको, वेदात्री महर्षि ने जितना डिज़ाइन करके अच्छी तरह दिया है, उसको हम सही तरह से अभ्यास करते हैं और हमारी जो पद्धति, जो हमारी जो स्पिरिचुअल स्टेप्स है, उस पे आगे आगे एक एक स्टेप करके बढ़ते जाते हैं, ताकि जीवन के लक्ष्य को, मोक्ष को हम इसी जन्म में प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करना हमारा काम है और उसका फल देना प्रकृति या भगवान या जो भी हम बोलते हैं उनका कर्म है, राइट? तो हम अपना काम करते हैं और फल देते हैं। इसके साथ मैं इस सुविचार को इधर ही संपन्न करता हूँ। जो भी इसमें सुन रहे थे, आप सबको धन्यवाद। सदैव दिव्य शक्ति और गुरु की कृपा आपके साथ रहे। வாழ்க வளமுடன், ஜீய समृद्ध। धन्यवाद।